पीरियड आना एक महिला की, एक लड़की की परिपक्वता की निशानी है। पीरियड आना बहुत अच्छी बात है और ये हम स्वस्थ हैं तो इसकी निशानी है। ये हर महीने आता है, 28 दिन का इसका सर्कल होता है। तो अगर ये ऊपर नीचे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से या हार्मोन्स की वजह से, लेकिन अगर ये लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो पीरियड सबसे पहले तो मैं हर लड़की को यही कहना चाहूँगी, मतलब ये उस तरह की मीटिंग रहेगी कि आप लोग अगर कहीं स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे लड़कियों को आप कैसे बताएं, होता है ना, शुरुआत कैसे करें, क्योंकि मैं इसको स्पेशल लड़कियों से जोड़कर आपको बताऊंगी। तो ये आपके लिए अगर स्कूल में कहीं डेमो कर रहे हैं, किसी लड़की को आप बता रहे हैं, तो उस पर्पज़ से आप इसको अपना रिलेट कर सकते हैं। तो पीरियड होना ये एक महिला के लिए उसकी स्वस्थता की निशानी है, क्योंकि एक महिला तभी संपूर्ण होती है जब उसकी बच्चेदानी अच्छी तरह से मजबूत हो, स्वस्थ हो। और इसके लिए महिलाओं को पीरियड आते हैं। पीरियड यानी कि एक महीने में 4 दिन या 5 दिन, ठीक है, वो उसकी शरीर की सफाई होती है। ये एक तरह से इस तरह समझ सकते हो कि एक महिला के शरीर की सफाई होती है 4-5 दिन। तो ये हर महिला को आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको ही आ रहे हैं, हमें नहीं आए, या हमारी दादी नानी को नहीं आए। ये हर महिला को आते हैं और ये आना एक गर्व की बात है। ये एक गर्व की बात है। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम पीरियड में हैं। अब हमें कुछ विशेष ध्यान देना है जब हम पीरियड में होते हैं। हमारी जो आम दिनचर्या होती है, जो हम आम दिन होते हैं जब ये नहीं होते, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो। और ये जो 4 दिन होते हैं ये थोड़ा विशेष हो गए। क्यों हो गए विशेष? क्योंकि इसमें हमारे पूरे शरीर की सफाई हो रही है। पूरा शरीर इसमें, पूरा बॉडी जो है इसमें वर्क करता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कोई मशीन है, जैसे आप अपने घर में कोई भी मशीन का यूज़ अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए एक मिक्सी है, ठीक है, आप मिक्सी में कुछ भी ग्राइंड कर रहे हो। तो जब हम मिक्सी में कुछ ग्राइंड करते हैं तो वो चलती है, ज़्यादा चलती है, और उसकी वजह से क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। देखा होगा ना आपने, गर्म हो जाती है जब भी हम उसमें कोई भी चीज़ पीसते हैं। तो वही सेम चीज़ हमारे शरीर में भी आज मतलब वर्क हो रहा है, लेकिन आम दिनों से ज़्यादा हो रहा है। आम दिनों से ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो जब ज़्यादा वर्क होगा तो क्या होगी, बॉडी हीटनेस होगी, बॉडी में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पार्ट जो हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अब शरीर में हीटनेस भी बढ़ेगी और शरीर में वायु भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें हो गई, वायु भी बढ़ेगी और हीटनेस भी, पित्त भी बढ़ेगा। तो अगर हम वही चीज़ें करते रहे जो हम आम उसमें करते हैं, तो फिर क्या होगा, इसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे उस पीरियड सर्कल में। अब हमें करना क्या है, इस बात को समझते हैं। जब भी पीरियड आए तो सबसे पहले तो खुश होना है, प्रसन्न होना है, क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी, और बॉडी रिलैक्स रहेगी तो क्या होगा, वो जो सफाई का कार्य है वो चलता रहेगा। तो हमें तनाव नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि स्ट्रेस ले लेते हैं, अच्छा पीरियड आ गए, आप फिर मान लीजिए वही दर्द होगा, यानी मेंटली रूप से हम प्रिपेयर नहीं होते, इसको बोझ मानते हैं। ठीक है। तो जब तक इसको बोझ मानोगे, आप इसको स्ट्रेस में लोगे कि हाय ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मेरा ये काम बिगड़ गया, ये वो काम बिगड़ गया, यानी इस तरह से अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो इसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर ये डिस्टर्बेंस होगे। तो हमें सबसे पहले तो शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ये समझना कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आएंगे। तो ये 4 दिन है, ये मुझे बहुत अच्छे से इसको निकालना है। तो सबसे पहले हो गया आपकी पॉजिटिव सोच, यहाँ से अपने पीरियड की शुरुआत करें। ठीक है, पॉजिटिव सोच के साथ
कोई बात नहीं, आए हैं तो इसको हम अच्छे से इन दिनों को भी इंजॉय करते हैं। पहली बात। दूसरी बात हो गई कि आपने ये समझ लिया कि भाई ये भी हमारी जो बॉडी पार्ट है वो भी एक मशीन है, और जब मशीन ज़्यादा वर्क करती है तो वहाँ पे गर्मी होगी। ठीक है। अब शरीर में गर्मी है तो अब हमें क्या करना है, ठंडी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। अब हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी जो हीट में है तो उसको हमें उसकी तासीर नहीं बदलनी है, यानी उसमें ठंडी चीज़ें नहीं डालनी है। तो मतलब ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी कोई भी जैसे आइसक्रीम होगी या फ्रीज का पानी हो गया, या मतलब कुछ भी मतलब ठंडी चीज़ों की तरफ एसी का प्रयोग हो गया, वो हमें नहीं करना है। ठीक है। ठंडे पानी से स्नान हो गया। इवन इसमें कहते हैं कि बाल भी नहीं धोने चाहिए। तो उसका लॉजिक यही है, क्योंकि हमारा शरीर गर्म है, हमारे अंदर की जो मशीनरी है वो वर्क कर रही है ज़्यादा। अब हमने उस वर्क को अगर हमने बाहर से ठंडा दे दिया तो वो अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अंदर शरीर गर्म, बाहर से हम उसको ठंडा दे रहे हैं तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगी, मैं गर्म हूँ या मैं ठंडी हूँ। तो हमने उसको कंफ्यूज नहीं करना है, हमने इन दिनों गर्म चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है। ठंडी चीज़ों का यूज़ हमें नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, हमें गर्म पानी पीना है। जब भी हमें लगे तो हम अपने प्यास लग रही है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पी लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं। अब आपने पीना है गर्म पानी, और उसमें भी घी डाल के। गर्म पानी और उसमें घी डाल के आपने ये पीना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा वात पित्त दोनों बैलेंस होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा हीट नहीं रहेगी, जितनी हीट की ज़रूरत है उतनी ही हीट रहेगी। ठीक है। वात बढ़ा यानी वायु बढ़ी है, दर्द होता है शरीर में, पेट में दर्द होता है, पेडू में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हमारी थाइज़ में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, इवन किसी किसी को सिर में दर्द होता है, बॉडी बहुत लो फील करती है। तो उसके लिए हमने पीना है गर्म पानी और उसमें घी डाल के। ठीक है। अब हमने अपना भोजन भी उसी तरह मेंटेन करना है। हमने इन दिनों बहुत हल्का और जो शीघ्र पच जाए वो वाला भोजन करना है। हल्का भोजन और जो शीघ्र पच जाए, जैसे मान लीजिए आपकी खिचड़ी हो गई। ठीक है। आपकी मूंग की दाल हो गई और मसूरी की दाल हो गई। ठीक है। मूंग मसूरी की दाल हो गई, हरी सब्जियां हो गई। तो इनका ही यूज़ करना है। इसमें हम अगर बोले कि फास्ट फूड नहीं खाना है, तली भुनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो देर से हजम होती है, तो जैसे छोले हो गए, जैसे उड़द की दाल हो गई। ठीक है। ये जो भोजन है ये देर से पचता है। ठीक है। तो बाहर का तला भुना नहीं खाना है। इवन अपने घर में भी हमें देखना है कि इन दिनों जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादा भारी तो नहीं है। परोठे हो गए। ठीक है। पराठे जो होते हैं वो थोड़ा देर में पचते हैं क्योंकि वो तेल में तले हुए हो जाते हैं। तो हमें ऐसा अपना भोजन रखना चाहिए जो जल्दी पच जाए और सुपाच्य हो। तो वो चीज़ों का चुनाव हमें कर लेना है। तो ये हो गया। आगे हम अगर बढ़े इसमें, तो हमें बासा भोजन नहीं करना है। हमें रात का रखा हुआ भोजन नहीं करना है, या फिर सुबह का भोजन शाम को नहीं करना है। यानी इसमें हमें ताज़ा भोजन करना है। ताज़ा बना के ताज़ा भोजन करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और जो हमारे पीरियड हैं वो सही से आएंगे। तो हमें बासा भोजन नहीं करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों में हम कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, कोई भारी एक्सरसाइज। इवन इसमें हम कहते हैं कि कोई बटरफ्लाई आसन या और भी कोई आसन जो भारी हो वो नहीं करना है। इन दिनों आप सिर्फ अलोम विलोम, ठीक है, या सिर्फ घूमना, वो भी थोड़ी दूर ही, तो ऐसा व्यायाम या फिर सिर्फ टहलना आप लगा लीजिए, वो हम इसमें कर सकते हैं। बाकी अदर इसमें कोई भी योगासन या डांस, ठीक है, डांस कह लीजिए आप, जिसमें शरीर को ज़्यादा वर्क यानी थकाने वाला कोई भी वर्क इसमें
नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी योगासन नहीं आता। हल्का फुल्का आप कर सकते हो। हल्का सा मान लीजिए बैठे हमने नाभि से सांस ले लिया, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले ली, वो हम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो मैंने बता दिया, वो करते। कपालभाति भी नहीं करना है। ठीक है, कपालभाति भी इसमें नहीं करना है, बटरफ्लाई नहीं करना है, मतलब ऐसा कोई भी व्यायाम इसमें नहीं करना है जिससे शरीर को थकावट होती है। आगे बढ़े। हमें कोई भी भारी काम नहीं करना है। कोई भी भारी काम, मान लीजिए कहीं ज़्यादा भाग दौड़, कहीं दूर जाना है, ठीक है, उसको अवॉइड करो, आज नहीं जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करो, नहीं जाना है। शरीर को थकाना नहीं, आराम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, क्योंकि मैं आराम करूँगी तो मेरी बॉडी मतलब उसी हिसाब से फिर सफाई करेगी। तो इसमें देर रात तक जागना, ठीक है, जैसे आजकल लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है, वो देर रात तक जागती रहती हैं, तो वो नहीं करना है। ये करेंगी तो हमारे शरीर रिलैक्स नहीं होगा, और जितना आप शरीर को रिलैक्स करोगे उतना अच्छा है। तो हमें कोई भारी काम नहीं करना है, भारी वजन वाला काम नहीं करना है, ज़्यादा ऊपर नीचे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, और हमें मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिससे हमारा शरीर थके तो वो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे बोलते थे कि पहले महिलाओं को घर के कामों से दूर रखा जाता था, इवन खाना बनाने से या मतलब घर के कामों से दूर रखा जाता था, तो वहाँ पे लॉजिक ये नहीं था, वो छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, ये हमने मतलब गलत धारणा अपने अपना ली कि हम उस चीज़ को अलग कर रहे हैं, छुआछूत की भावना आ गई, ये नहीं था। उसका पर्पज क्या था कि इस महिला को अब आराम की ज़रूरत है, इसलिए उसको अलग रखा जाता था कि आप आराम करिए, आपके शरीर को आराम मिलेगा। और फिर जब वो 4 दिन के बाद निवृत्त हो जाती थी, सिर वगैरह धो लेती थी, तो फिर वो अपने काम में आ जाती थी। लेकिन बीच के जो समय गया, इसमें हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, छुआछूत से जोड़ दिया। अच्छा, ये तो महिलाओं के साथ अव्यवहार कर रहे हैं, मतलब ये गलत कर रहे हैं, उनको अलग कर दिया। अच्छा, उस टाइम में चल जाता था। क्यों चल जाता था? क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। आज मेरे साथ ये समस्या है, कल मेरी देवरानी के साथ ये समस्या होगी, मतलब समस्या क्या, पीरियड आएंगे, जेठानी को पीरियड आएंगे, तो सबका एक सर्कल था। ठीक है, आज मैंने रिलैक्स कर लिया, फिर जब उसकी बारी आएगी तो वो रिलैक्स कर लेगी। तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ था, इसमें कभी भी छुआछूत था ही नहीं। ये छुआछूत जो था वो सिर्फ ये लगाओ कि ये जो बीच का समय गुजरा, मुगलों का कह लीजिए या अंग्रेज़ों का कह लीजिए, जब हमारे आयुर्वेद का इतना मतलब पतन हुआ, उस टाइम हमारे आयुर्वेद का पतन हुआ, शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी शिक्षा भी आ गई है, तो इसमें इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो ये जो अलग भी अगर हम रखते हैं किसी को, अपनी बेटी को बोलते हैं कि इन दिनों आराम करे, तो वो लॉजिक है उसमें, साइंस है उसमें, क्योंकि हमें उसके शरीर को रिलैक्स करना है, उसको वो हल्का फुल्का कर सकती है अपना। तीसरा ये था कि खाना बनाने से क्यों अवॉइड करते थे, इस बात को भी समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी हीट में है, ठीक है, मशीन है, काम हो रहा है, हीटनेस बढ़ी हुई है, और अगर हम चूल्हे के पास जाते हैं तो अब चूल्हे की भी हीटनेस हमारे में आ गई, होती है ना जब हम काम करते हैं। देखो अब तो चलो ठीक है, गैस आ गई, और गैस पे भी मैं बताऊं, पूरा दिन तो हम खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे तो शरीर क्या होगा, जड़ हो जाता है, उसमें वायु तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भी काम ना करें, आप गैस पे खाना ना बनाएं, तो उसका ये था कि आपके शरीर में तो ऑलरेडी हीट है, अगर आप खाना बनाओगे वहाँ पे खड़े होके तो वो गैस की हीट लगा लो या चूल्हे की हीट लगा लो, वो भी आपके शरीर में जाएगी, तो फिर वो ओवर हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी साइंस है, इसको ऐसा मत समझो कि ये अंधविश्वास है या कोई लॉजिक है। और दूसरी बात ये होती है कि इन दिनों ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, आपने ये भी देखा होगा, मूड स्विंग हो गया। अच्छा, मान लीजिए एक थोड़ा सा फ्लो बढ़ा, हमारा मूड चेंज हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया, मतलब होता है ना मूड। अगर कोई बच्चा मान लीजिए ज़्यादा शैतानी कर रहा है तो हम क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं,
मतलब क्योंकि हमारा शरीर अंदर से थोड़ा थका सा रहता है ना, और हम भी वही थकावट सी फील करते हैं। तो फिर क्या होता है, मूड स्विंग होते हैं, और कहते हैं ना, जिस मूड में खाना बनता है फिर वही उस खाने में भी वही आ जाता है। ये तो मतलब पुराने समय से है कि जैसे मूड के साथ हम खाना बनाएंगे वही भाव हमारे खाने में आते हैं। तो अगर हम अच्छे मूड के साथ खाना बना रहे हैं तो अच्छे भाव आ रहे हैं, और अगर सिर्फ एक ये लगाओ कि गुस्सा है, ये तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना, अच्छा करना तो है ही, फटाफट करके चल तू काम कर, मतलब वहाँ पे जो भाव आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं बस निपटाना है काम हमें, फिर हमें उसमें दिलचस्पी नहीं आ रही है। तो ये था कि खाने से हम क्यों महिलाओं का अलग रखते थे, क्योंकि मूड स्विंग होता है, खाने में वो भाव नहीं आ पाते जो आने चाहिए, और दूसरा हीटनेस हमारे शरीर की बढ़ जाती थी, तो इसलिए हम महिलाओं को बोलते थे कि ये सब चीज़ें ना करें। तो ये होता है। तो इसलिए हमें अगर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई कोई और है मान लीजिए करने के लिए, तो आप उन दिनों उसको बोलिए कि आप करिए, ठीक है। इसको छुआछूत अंधविश्वास से मत जोड़िए। आपके घर में कोई भी है, आपकी मान लीजिए जैसे बेटियां हैं, उनको समझाइए कि ये साइंस के अनुसार हम कह रहे हैं, इसमें कोई अंधविश्वास वाली अनपढ़ता वाली कोई भी बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दिनचर्या है पीरियड की, ठीक है। इसमें सबसे मेन मेन पॉइंट से अब मैं एक बार आपको फिर दोहरा देती हूँ। मेन मेन पॉइंट, हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बासी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गरम चीज़ों का सेवन करना है। गरम चीज़ जैसे गरम पानी, ठीक है, हल्का सुपाच्य भोजन, इसका हमें यूज़ करना है। पानी में घी डाल के पीना है। और लास्ट में आ जाता है कि भाप लेनी है, पीरियड में भाप ज़रूरी लेनी है, चाहे किसी को कोई समस्या है तब भी लेनी है, और किसी को मान लीजिए मुझे कोई समस्या भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे भाप लेनी है। अब भाप लेनी क्यों है, ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, भाप क्यों लेनी है। जब हम भाप लेते हैं, एक तो उस हमारी जो बच्चेदानी की मांसपेशियां हैं वहाँ पे लचक आ जाएगी, ठीक है, वो अकड़ी हुई होती हैं। मान लीजिए पूरा 28 दिन हो गया, उसमें कई महिलाएं हैं बिल्कुल एक्सरसाइज करती नहीं, अपने घर के कामों में ही इतना अस्त व्यस्त रहती है, तो हमारी जो मांसपेशियां होती है वो थोड़ी अकड़ी जकड़ी सी रहती है। अगर हम भाप लेते हैं तो वो मुलायम हो जाती है, वहाँ से वो स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है उनकी। तो पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, अगर ब्लीडिंग मान लीजिए अंदर जमी हुई है, थिकनेस आ गई है, जम रही है ब्लीडिंग, ठीक है, तो मतलब कोई भी ब्लड का थक्का जमा हुआ है तो वो निकलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि इन्फेक्शन नहीं होता। मान लीजिए वो जो चीज़ें हैं, वो रास्ता है वो एकदम से क्लियर हो जाता है अगर हम भाप लेते हैं। चौथा, हमारी जो ट्यूब है, जो बच्चेदानी की जो ट्यूब होती है, जो ओवरी से जुड़ी होती है, तो वो भी उस पे जब वहाँ पे हीटनेस जाती है तो वो रास्ता क्लियर हो जाता है, तो ओवरी से सारा जो मतलब ब्लड है या मांस का जो टुकड़ा होता है तो वो सब आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमें भाप लेनी चाहिए, ठीक है। इसमें चाहे किसी को कम पीरियड आ रहे हैं उसको भी लेनी है, ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं उसको भी लेनी है, और जिसको सामान्य पीरियड हैं, ठीक है, जो सही है स्वस्थ है, उसको भी लेनी है। उसके बाद हमें दो काम और करने हैं। जैसे ही पीरियड ख़त्म हो, ठीक है, योनि प्रलाक्षण करना है। योनि प्रलाक्षण करना है जैसे ही पीरियड ख़त्म हो। मान लीजिए 4 दिन हो गए, पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है, अब आपने मलमल के कपड़े को फिटकड़ी के पानी में भिगो के रात को अपने योनि द्वार में रखना है, ठीक है, रात को अपने योनि द्वार में रखना है, सुबह निकाल देना है। तो ये 2 दिन तो कम से कम करें, वैसे तो मैं 3 दिन बताती हूँ, 3 दिन करें, और उसके बाद ये रोज़ रात को डालना है, अगले दिन सुबह निकालना है।
तो अगर कुछ भी इन्फेक्शन होगा, कईयों को तो बहुत मतलब काली काली भी निकलती है, मतलब अंदर से कालापन भी निकलता है, कईयों को वाइट वाइट परत भी निकलती है। तो ये आपने देखना है पीरियड के बाद कि क्या निकल रहा है, ठीक है। 3 दिन फिटकरी वाला करना है, उसके बाद 3 दिन वैसे ही फिर अरंड के तेल से पोषण देना है। ये होता है पोषण देना। अब जब हम फिटकरी का करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो इन्फेक्शन ख़त्म होता है, दूसरे हमारी योनि टाइट होती है, टाइटनेस आ जाती है। जैसे हमने लूज हो जाती है थोड़ा पीरियड के बाद, थोड़ी लूजनेस आ जाती है, तो अब वो अगर हम ये करते हैं फिटकरी वाला तो टाइटनेस भी आती है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और ओवरऑल अंदर की मतलब पोजीशन अच्छी हो जाती है, हमारे योनि की जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाती है। अब हमने सब कुछ किया, उसके बाद हमने किया लास्ट में 3 दिन अरंड के तेल का फुआ रखना है। ऐसे ही मलमल का कपड़ा लिया, उसको अरंड के तेल में भिगोया और हमने वापस अपनी योनि में रखा और सुबह निकाल दिया। अब ये क्या करेगा? ये पोषण देगा। हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया ना, पीरियड भी आ गए, हमने भाप भी ले ली, हमने ये फिटकरी वाला भी कर लिया, हमने सब कर लिया। अब क्या होता है लास्ट में क्या करते हैं, जब हम फेशियल करवाते हैं क्या करते हैं लास्ट में जब हम फेशियल करवाने के बाद क्या करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। तो ये एक तरह का कह लीजिए कि मॉइस्चराइज़र है। अब आपने 3 दिन जो है वो अरंड के तेल का फुआ, कितना इजी है, रात को रखिए सुबह निकाल दीजिए। बताओ इसमें क्या कोई है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो अगर इस तरह हम करते हैं हर महीने तो हमें कभी भी पीरियड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारी दिनचर्या है जो हमें खुद भी अपनानी है, और जो भी हमसे पैड ले रहा है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं स्कूलों में जा रहे हैं या फिर हम कहीं भी किसी को बता रहे हैं, तो उनको आप ये भी थोड़ा सा शामिल करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा कि हाँ इनको नॉलेज है पीरियड की। ऐसी बात नहीं है, ये जो पैड पे काम कर रही है ये पैड पे ही काम नहीं कर रही हैं, इनको एक्चुअली वो नॉलेज है जो होनी चाहिए। तो इसमें से अगर किसी का कोई भी सवाल है, ठीक है, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। अब इसमें कोई भी किसी का सवाल है इसी दिनचर्या के तहत, कोई अभी भी लगा कि ये ऐसा क्यों है, तो आप हैंड रेज़ करें और अपने सवाल को रखें।